if vector A is equal to 3i cap plus 4j cap and vector B is equal to 7i cap plus 24j cap, find a vector having the same magnitude as B and parallel to A. ठीक है, A ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि A के पैरेलल हो, यानी कि उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में A है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड B के जैसा हो, ठीक है। तो देखिए, अगर हमको ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना जो A के पैरेलल हो यानी उसी की डायरेक्शन में हो, तो हमको वेक्टर A का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा, यूनिट वेक्टर, है ना, वेक्टर A का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वेक्टर A का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, A कैप, ठीक है। तो अब हम A कैप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर A बाई यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट स्टेप में वेक्टर सॉरी A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A बाई मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A, ठीक है। तो अब हमारे पास वेक्टर A भी अवेलेबल है, उसका हम मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। तो देखिए वेक्टर A है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका मॉड्यूलस निकालते हैं। मॉड्यूलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर A इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस बिकम्स मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू 3 3 9 4 4 जा 16 अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो वेक्टर A हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A हमारे पास आ गया 5। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था। तो यूनिट वेक्टर A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन में 5, ठीक है, दैट इज मॉड्यूलस ये, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया A कैप इज इक्वल टू 1/5 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। तो ये हमारा A का यूनिट वेक्टर आ गया। दूसरी बात क्या रहा है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर B के जैसा हो। यहाँ पर हम वेक्टर B का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड यानी कि B का मॉड्यूलस, वेक्टर B इन मॉड्यूलस। तो अब वेक्टर B हमारे पास क्या है, वेक्टर B है हमारे पास 7i कैप प्लस 24j कैप। तो देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है, 24 ही है ना, यस 24, ठीक है। तो जब हम इसका वेक्टर B का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 7 7 जा 49 एंड प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे 576 और 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625 is equal to under root 625 and it becomes 25. So हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B आ गया 25। अब लेट्स से हम रिजल्टेंट वेक्टर को ले लेते हैं R, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R, देन वेक्टर R इज इक्वल टू, उसने हमसे कहा हुआ है कि देखिए क्वेश्चन में कहा गया है वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज B एंड पैरेलल टू A, ठीक है। तो हम इन दोनों का वेक्टर A का जो A कैप निकला है इसका और जो वेक्टर B है इसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B मल्टीप्लाइड बाई A कैप, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर B है हमारे पास 25 एंड A कैप कितना है हमारे पास 1/5 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। 5 5 जा 25, ठीक है। देन R becomes वेक्टर R becomes 5 3i कैप प्लस 4j कैप, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेक्टर R इज इक्वल टू 5 3 जा 15i कैप प्लस 5 4 जा 20j कैप। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।